क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? एक आखिरी दफा पूछा गया तो आयत ने अपनी आंखें भींच ले। न जाने कौन था वो शख्स जिसके साथ इसे बांधा जा रहा था। वो तो इस शख्स को जानती तक नहीं थी और न ही इसे कभी देखा था। इसे बस इतना मालूम हुआ था कि राह चलते किसी इंसान के साथ इसे बांधा जा रहा था। जब आयत ने कबूल है कहा तो सब लोगों ने शुक्र का सांस लिया। बगैर उसके सर पर हाथ रखे और बगैर उसके लिए कोई दुआ किए सब लोग वहां से निकलते चले गए। उठ और निकल जा यहाँ से, इसकी फूफो ने इसे बाजू से पकड़कर उठाया और कमरे से बाहर धकेला जहां बाहर खड़ा वो इंसान इसे थाम चुका था। एक दफा भी आयत ने इस इंसान की तरफ न देखा कि इससे निकाह करने वाला कौन है, आखिर वो किसके प्ले बंधी गई है और किसके साथ निकाह में आई है। हमारे यहाँ जो शादी से पहले ही माँ बनने वाली हो उन्हें नहीं रखा जाता, और तुम खड़े हमारा मुंह किया देख रहे हो? ले जाओ इस पिचिल्लिन को यहाँ से, इसकी फूफो गिराई। इस इंसान ने एक नज़र अपनी बाहों में झूलती इस लड़की पर डाली और फिर इसे अपने साथ वहां से निकलता चला गया। आयत के लिए जिंदगी हमेशा से ही कांटों की सेज रही थी। माँ बाप के साए शफकत से महरूम होने के बाद उसका अपना घर इस पर पराया हो गया था। इसके सगे चचा और चची जिनके दिलों में हमदर्दी के बजाय मसलहतों ने डेरे डाल रखे थे, इसे बड़ी बेदर्द छोटिये से घर से निकाल चुके थे। दुनिया की नज़रों में पारसाई का लिबादा ओढ़ने के लिए इसकी फूफो ज़किया बेगम इसे अपने घर ले आई थी, लेकिन ये मेहरबानी नहीं बल्कि एक समाजी बोझ उठाने की नाकाम कोशिश थी। वक्त गुजरने के साथ साथ फूफो के माथे की शिकनें गहरी होती गईं और आयत उन्हें अपने घर का सबसे भारी बोझ महसूस होने लगी। वो हर पल इस बोझ से छुटकारा पाने की राह ढूंढती रहती थी। इसी असना में शहर के एक मोतबर घराने से शावेज का रिश्ता आया। शावेज न सिर्फ वजी था बल्कि खानदानी रईस भी था। ज़किया बेगम ने अपनी जान छुड़ाने के लिए फौरन हाँ कह दी, लेकिन जब बारात वाले अपनी पूरी जाओ हशमत और बेपनाह दौलत की नुमाइश करते हुए उनके आंगन में उतरे तो ज़किया बेगम के दिल में हसद और लालच का जहर घुलने लगा। हिस्सा सिवम, साजिश का जाल। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, जिस लड़की को मैंने कचरे के ढेर से उठाया, क्या अब वो इतने बड़े महल की मलिका बनेगी? नहीं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इस जगह पर तो मेरी बेटी होनी चाहिए। निकाह का वक्त करीब था। घर में खुशियों का शोर था, लेकिन आयत के नसीब में शायद कुछ और ही लिखा था। बदकिस्मती से ऐन मौके पर आयत की तबीयत नासाज हो गई। वो कमजोरी और ज़हनी तनाव के बाइस ढेर हो गई थी और कै करने लगी। ज़किया बेगम ने इसकी बेहोशी और बीमारी को अपने नापाक इरादों की ढाल बना लिया। जैसे ही निकाह खां ने रजिस्टर खोला, फूफो ने अचानक दहाई देना शुरू कर दी। उन्होंने अपने बाल बखेर लिए और दहाड़े मार मार कर रोने लगे ताकि सबकी तवज्जो हासिल कर सके। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या देख लिया? ये लड़की तो हमें कहीं मुंह दुखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ज़किया बेगम का वाविला सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। बीबी, क्या हुआ? ये शोर कैसा है? शावेज के वालिद ने हैरत से पूछा। ज़किया बेगम ने जहरीली नज़रों से कमरे की तरफ इशारा किया जहां आयत थी। कैसा निकाह और कैसी शादी? ये मनहूस लड़की तो शादी से पहले ही मां बनने वाली है। इसने हमारी नाक कटवा दी, अपने मुर्दा बाप की इज्जत नीलाम कर दी। ये इल्जाम नहीं, एक एटम बम था जिसने शावेज के खानदान के वकार को लर्जा कर रख दिया। शावेज जो खामोशी से सब देख रहा था, इसकी आंखों में गुस्से और हैरत की लहर दौड़ गई। वो इस तजलील को बर्दाश्त न कर सका और बगैर कुछ कहे बारात वापस ले जाने का हुक्म दे दिया। मिनटों में वो घर जो शहनाइयों से गूंज रहा था मातम कदा बन गया। आयत बिल्कुल खामोश थी। ना इसने पहले कभी कुछ कहा था और ना ही आज कह रही थी। लोगों के जाने के बाद भी फूफो का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। वो अब हर कीमत पर आयत को इस घर से निकाला चाहती थी ताकि उनका झूठ सच साबित हो सके। तभी उनकी नज़र घर के बाहर एक साइड में खड़े एक शिकस्ता हाल शख्स पर पड़ी। वो एक फकीर था जो शायद खैरात की आस में वहां रुका था और बड़ी खामोशी और हैरत से सारा तमाशा देख रहा था। ज़किया बेगम के शैतानी दिमाग में एक नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि अगर आयत को इस फकीर के प्ले बांध दिया जाए तो किसी को भी शक नहीं होगा और उनकी जान भी हमेशा के लिए छूट जाएगी। हिस्सा पंजुम, मजबूरी का निकाह। उन्होंने फकीर का गिरेबान पकड़ा और इसे घसीटती हुई सहन के बीच लाए। लोगों देखो, ये है वो शख्स जिसके साथ मिलकर इस लड़की ने गिल खिलाए हैं। आज इस गुनाह का हिसाब यही होगा। आयत जो अभी होश में आ रही थी, अपने ऊपर लगने वाले इस संगीन और गुल्ज़ इल्जाम को सुनकर साकित रह गई।
इसने अपनी फूफो के पीर पकड़ लिए। फूफो, खुदा के लिए ऐसा ना करे, मैं बेकसूर हूं, मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। लेकिन ज़किया बेगम ने इसे जोर से ठोकर मारी। खामोश हो जा कलंक के टेके, अब तेरा ठिकाना ये फकीर और उसकी झोंपड़ी ही है। इस फकीर ने खामोशी से आयत की तरफ देखा। इसकी आंखों में हमदर्दी थी, कोई छुपा हुआ राज ये तो वक्त ही बताता। लेकिन आज एक मासूम लड़की की जिंदगी का सौदा सरेआम कर दिया गया था। हिस्सा शशम, राज की दुनिया। जब वो आयत का हाथ थामे अपनी टूटी फूटी और सीधा झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर बेजारी के तासुरात वाज़े थे। झोंपड़ी की दीवारों से गिरती हुई मिट्टी और टपकती हुई छत इसके बैरूनी रूप की अक्कासी कर रही थी। वो बुड़बुड़ाया, ये अजीब मुसीबत सर पर पड़ गई है, क्या करूं इसका। आयत जो अभी तक सजदे की कैफियत में अपनी जिंदगी बर्बाद होती महसूस कर रही थी, इसे वो तमाम नजरें अपने जिस्म में पैवस्त होती महसूस हो रही थीं जो कुछ देर पहले इसे सरेआम रुस्वा कर रही थीं। जैसे ही आलिया ने इसे झोंपड़ी के वस्त में लाकर छोड़ा, वो निढाल होकर जमीन पर गिर गई। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आलिया ने एक नागवार और सर्द नजर उसके वजूद पर डाली। चुप करो लड़की, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है, मजीद तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसके गिराने पर आयत सहम गई और खौफजदा नजरों से इसे देखने लगी। आलिया ने अपने फटे पुराने चूल्हे की जेब से एक अजीब डिवाइस निकाली और तेजी से इस पर कोई खुफिया कोड डालने लगा। इसकी उंगलियां मशीन पर किसी माहिर की तरह चल रही थीं। तो तुम दहशतगर्द हो ना? आयत ने अपना गम भलाकर हैरत और खौफ के मिले जले तासुरात के साथ पूछा। आलियान शाह के हाथ एक लम्हे के लिए रुके। इसने अपनी सर्द और उकाबी नजरें सुकेड़ कर इस छोटी सी लड़की की तरफ देखा जो अब कानूनी तौर पर उसकी बीवी बन चुकी थी। इसने एक गहरी सांस ली और अपना सर पेट लिया। इसके पास उन फजूल सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं था। इसने बेदर्दी से आयत का बाजू पकड़ा और झोंपड़ी के एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा जहां बज़ाहिर सिर्फ कबाड़ पड़ा था। आलिया ने दीवार पर लगे एक खुफिया बटन को दबाया तो अचानक फर्श का एक हिस्सा सरक गया और नीचे की तरफ जाती हुई संगमरमर की चमकती सीढ़ियां नमूदार हुईं। आयत का मुंह हैरत से खिलता चला गया। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रहे थे, ऊपर की बोसीदगी और गुर्बत एक ख्वाब बुनती जा रही थी और नीचे एक ऐसी दुनिया खिल रही थी जिसका तसव्वुर आयत ने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। नीचे कदम रखते ही एक वसीओ अरीज हाल ने उनका इस्तकबाल किया। वहां की हर चीज अपनी कीमत और नफासत का मुंह बोलता सबूत थी। हाल की छत पर नस्ब अजीम अलशान क्रिस्टल का फानूस किसी सूरज की तरह चमक रहा था, जिसकी रोशनी फर्श पर बिछे बेशकीमत इतालवी मार्बल पर पड़कर पूरे माहौल को मुनव्वर कर रही थी। ड्राइंग एरिया में मखमल के गहरे शाही नीले रंग के सोफे रखे थे जिनके किनारों पर खालिस सोने की पालिश की गई थी। दीवारों पर दुनिया के मशहूर मुसव्विरों की कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थीं जो महज तस्वीरें नहीं बल्कि फिन का शाहकार थीं। हिस्सा हश्तम, सच्चाई का इंकिशाफ। आयत की आंखें सब देखकर चुंधिया गईं। इसकी अक्ल काम करना छोड़ गई थी। इसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? आलिया ने इसे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद एक बड़ी स्क्रीन के सामने जा खड़ा हुआ जहां दुनिया भर के नक्शे और डेटा गर्दिश कर रहा था। तुम्हारे लिए इतना जाना काफी है कि तुम अब महफूज हो, लेकिन याद रखना यहाँ की कोई भी चीज इस दीवार से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। उसके लहजे की सख्ती ने आयत को एक बार फिर खामोश होने पर मजबूर कर दिया। आलियान शाह ने कुछ याद आने पर अपना स्मार्टफोन निकाला और एक मखसूस नंबर डायल किया। इसके चेहरे पर संजीदगी की एक गहरी लहर थी। जैसे ही कॉल वसूल हुई, इसने बगैर किसी तमहीद के एक आमिराना लहजे में कहा, हेलो, अलीम शाह से बात करवा दो। इससे कहो कि निकाह खां को लेकर फौरी तौर पर मेरे पास पहुंच जाए। सामने वाले का जवाब सुने बगैर इसने राब्ता मुनक़ते कर दिया और फोन जेब में डाल लिया। हिस्सा नहम, दोबारा निकाह। लेकिन अब किसका निकाह होना है? हमारा निकाह तो हो चुका। अब क्या आप मुझे तलाक देकर किसी और के प्ले बांधने वाले हैं? वो हुकलाती हुई बोली। आलिया ने गुस्से और हैरत के मिले जले तासुरात के साथ आयत को देखा। इसकी बातें सुनकर इसे लगा जैसे ये लड़की या तो सदमे से पागल हो गई है या फिर वाकई अभी बच्ची है। देखो लड़की, फिलहाल हाल मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो। खामोशी से यहाँ बैठी रहो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। इसने माथे पर हाथ रगड़ते हुए कहा और गुस्से से पीर पिटकुत्ता हुआ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया।
आयत वहीं सोफे पर बुत बनी बैठी रह गई। इसका ज़हन सवालों की आमाजगा बना हुआ था। कुछ देर बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो आलियान शाह बाहर निकला। वो अब अपने इस फ़कीराना हुलिये और फटे पुराने चूल्हे से आज़ाद हो चुका था। इसने सिया रंग का इंतहाई बेशकीमत सूट पहन रखा था। इसके बाल नफासत से बने हुए थे और कलाई पर बंधी महंगी घड़ी उसकी शख्सियत को चार चांद लगा रही थी। आयत की नज़रें इस पर जिम कर रहे हैं।